एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक होंगे, यही प्रे करती हूँ। आज है रक्षाबंधन। यूजुअली कल से ही शुरू हो गया है। आजकल रक्षाबंधन हो या कोई भी फेस्टिवल हो, 2 दिन चलता है। इसके वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है और लोग अलग अलग दिन में मनाते हैं, तो वो फीलिंग मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो गया है जो पहले था। तो आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन। सबने राखी बांधा कि नहीं? अभी तो आप लोग कुछ दिन बाद ही देख रहे होंगे, लेकिन हम लोग आज नेक्स्ट डे रेडी होके आ रहे हैं, क्योंकि कल रात के 9 बजे से शुरू हुआ है रक्षाबंधन का मुहूर्त। लेकिन हम लोगों को तो दूर जाना पड़ेगा, तो हम लोग रात को तो नहीं बांध सकते। इसके लिए हम लोग आज सुबह का सोचा है हम लोगों ने। सुबह आज हम लोग 4 बजे के ही उठे हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ बेबी है, हम 4 जन हैं। तो 4 जन का रेडी होना, फिर पूजा करना, क्योंकि हम सारों नहा धो के बाहर निकल जाएंगे तो घर को साफ़ सुथरा करके ही जाएंगे, क्योंकि आके कौन ही करेगा। तो इसके लिए हम लोग सुबह 4 बजे ही उठ के फिर घर पे झाड़ू पोछा लगा के पूजा वूजा करके नहा के धो के जितना भी कुछ था सब कुछ करके हम लोग जाने के लिए निकल गए। क्योंकि हमारे साथ बेबी भी है, और बेबी होने का एक वो है कि बेबी को एनी टाइम देखते रहना पड़ता है, क्योंकि अभी उसका ग्रोथ पीरियड चल रहा है। जब वो तेज़ी से ग्रो हो रहा है, हमारा बेटा बहुत ही स्पीडली ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए उसके साथ कोई ना कोई हमेशा होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे बेटा ना बहुत कम सोता है, मतलब इतना कम सोता है कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। हमारे साथ उठता है हमारे साथ, लेकिन नहीं सोता। हम जब सोते हैं वो तब नहीं सोता, उसको मतलब खेलते रहना है। इतना कम सोता है। हम लोग सुबह 4 बजे उठे, ऐसे दूसरे बच्चे तो सोते रहते हैं लेकिन ये नहीं सोता। इसके लिए उसको अच्छे से पकड़ के रखना, इसको एनी टाइम देखते रहना का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी हालत में इसको गिरने नहीं देना है। क्योंकि अभी वो इधर उधर से भागता है ना, तो कि कहीं पे लग के गिर जाएगा तो क्या ही होगा। तो इसके लिए इसको देखते रहना बहुत ज़रूरी है। सुबह के 4 बजे उठे हुए हैं, तो हम सबको थोड़ा थोड़ा तो नींद आ ही रहा है फिलहाल। फिर भी हम लोगों को रक्षाबंधन मनाने के लिए जाना है। ये देखिए, मेरा बेटा ऐसे थोड़ा सा सोने का वो कर रहा था, लेकिन नहीं सोया। वो उठ गया और ऐसे मुझे देख के हंसता है, मम्मी को देख के हंसता है। मम्मी तो इसका फेवरेट है, मतलब। और उस मम्मी नहीं, इसका पापा कितना फेवरेट है। इसका ना टाइम टू टाइम फेवरेट से चेंज होता रहता है। जब उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए होता है, तो फिर वो मेरी मम्मी के पास, मतलब उसके नानी के पास चला जाता है। जब उसको ऐसे थोड़ा सा प्यार प्यार करना होता है तो मेरे पास आ जाता है। हंसना है तो वो अपने पापा के साथ चला जाता है। और फिर खाना खाना है या फिर ऐसे ही नॉर्मल रिलैक्स करना है तो मम्मी के पास चला जाता है। मतलब उसको पता है कि कौन से वक्त पे किसके पास जाना है, उसको बखूबी पता है। तो वो इसी हिसाब से करता है। जैसे रात के सोते समय वो किसी के पास नहीं रहता, वो अपने पापा के पास जाता है, क्योंकि हम सबसे यूज़ तो उसका पापा ही है। मतलब पापा के गोद में वो एकदम कंफर्टेबली रह सकता है। अभी हमारे हाथ में ऐसे नहीं रह सकता ना। हम लोग तो ऐसे, मतलब उसको कैसे मैं बताऊँ, आप लोगों को समझ गए ना आप लोग। लेकिन उसके पापा ऐसे, मतलब जीजू इतने लंबे हैं तो उसको ऊपर से दिखाई देता है, अच्छा लगता है ना। इसके लिए वो सोते वक्त अपने पापा के पास चला जाता है, और जीजू इतने अच्छे से उसको सुलाते हैं ना, तो इसके लिए वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। कल ये ब्रीज ना, इसका इनॉग्रेशन हो गया कल इवनिंग को। और कल रात का तो मैं आप लोग को इस पर फुटेज नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग पे दिखाऊंगी शायद उसका फुटेज, कि कितने सारे लोग आ गए थे। माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि ये ब्रिज नहीं कुछ और ये मेला लगा है। फिर आज सुबह देखिए कितने सारे लोग, अब लोग अभी आगे देखेंगे कि कितने सारे लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए इधर पे आ गए। और आज सुबह से ये खुल गया है, तो आज हम लोग सुबह सुबह ब्रिज के ऊपर से, और ब्रिज से ऊपर से जाके अलग ही महसूस हो रहा था, क्या ही बताऊँ। जबकि ये हमारा बर्थ प्लेस है, यहाँ पे ही जन्मी हूँ और यहाँ पे ही बड़ी हुई हूँ। कितने सालों से ये जगह हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो व्यू ऊपर से मिलता है ना, वो नीचे से कभी नहीं मिल सकता। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इतने दिन हम लोग नीचे से देख रहे थे, वो अलग ही नज़ारा था। और आज ऊपर आ गए तो अलग ही लग रहा है। मतलब आज ना ऐसा लग रहा है कि हम कहीं न्यू जगह पे आए हैं। ये देख के आप लोगों को कभी भी महसूस हो रहा है कि 3 साल से मैं आप लोगों को यही जगह दिखा रही हूँ?
हाँ, बिल्कुल नहीं ना। मुझे भी ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ पे आ गए। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब मैं अपने घर के रास्ते भी क्रॉस कर रही थी ना, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब क्रॉस करी। मतलब ऐसे भी मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ ही रास्ते के मामले में, कभी मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया रास्ते के मामले में। लेकिन जो मैं इसके ऊपर से गुजरते वक्त मुझे जो महसूस हुआ, मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन अभी आप लोगों को एक चीज़ भी दिखाती हूँ। लोग बोलते हैं कि असम मतलब सूर्य निकलने का वो पहले जगह है जो आप लोग इधर से देख रहे हैं। सूर्य देवता निकल चुके हैं, एकदम हमारे फ्रंट पे है। और ये खाली खाली रास्ता, नया रास्ता, साफ सुथरा रास्ता। ओ माय गॉड, सिटी में ऐसा रास्ता मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे आप लोग जा रहे हो तो मतलब आपको कुछ अलग ही आनंद मिलता है, जो आनंद आप शायद ऐसे सोच भी नहीं सकते। अभी वो बिल्डिंग वगैरह देख के मुझे थोड़ा सा ऐसे पता चला कि हाँ हाँ, मैं तो अपनी जगह पे ही हूँ, अभी मैं पहुँचने वाली हूँ अपनी जगह। लेकिन ऊपर से बिल्कुल भी पता नहीं चलता गाइस कि हम लोग कहाँ पे हैं। अभी ये जो साइन बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये देख के मुझे पता चला कि यस, हम अपने पहाड़, ये देखिए वो पिंक बिल्डिंग, ये रहा मेरा घर के पहाड़। और अभी ऐसा लग रहा है कि पास में ही है, लेकिन पास नहीं है। तो आज आप लोगों को ये ब्रिज भी दिखा दिया, मैं भी देख ली। चलो अभी जाते हैं हम लोग कहाँ पे, रक्षाबंधन मनाने। हम किसके घर पे जा रहे हैं? ऑब्वियसली भैया के घर पे जा रहे हैं। वो भैया जिनको आप लोगों ने कहाँ पे देखा था, हाँ मेरे व्लॉग में आप लोगों ने देखा है इससे पहले, जब मेरी दीदी का बेबी हुआ था ना, मतलब हम लोगों का बेटू जब आया था इस दुनिया में, तब का है ये वीडियो। उस पे ये भैया भी थे, भाभी भी थे, तो आप लोगों ने पहले देख ही लिया है इन भैया भाभी को। चलो आज आप लोगों को लेके चलती हूँ। ऊपर से कितना धूप दिख रहा था ना, और नीचे से इतना अंधेरा अंधेरा। चलो अभी हम लोग पहुँच गए हैं। और क्योंकि टाइमिंग है ना रक्षाबंधन का, तो हम लोग आते ही हम लोगों ने पहला काम तो यही किया कि राखी बांधी सबसे पहले, क्योंकि ये तो मुहूर्त के हिसाब से होता है ना। और मेरा बेटू देखिए आते ही भाभी के पास चला गया, उसका मामी, तो उसके पास चला गया। और उनके घर पे वो नीचे देखिए एक छोटी सी बेटी है, उसका नाम भारती है, और कितना क्यूट है। और सबसे अच्छी बात क्या लगी उसके बारे में पता है? मतलब मैं तो पहले भी मिली हुई हूँ, तो वो ना ऐसे जब ज़रूरी नहीं हो तब बात ही नहीं करती। ऐसे मैं जैसे एनी टाइम बोलती रहती हूँ ना, पकड़ 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 पकड़, वो बात नहीं करती। जित जहाँ तक हो सके कि इशारों में बात हो सकता है, तब तक वो इशारों में ही बात करती है। जब ऐसे ज़रूरी हो गया है कि अभी बोलना ही है कि ये काम, तब ही बोलती है। और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे शांत बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। जब तक तब तक बातें नहीं करती जब तक मतलब जो कोई इंसान मुझे अच्छे से ना जान ले, या फिर मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक बार कंफर्टेबल हो जाओ ना, तो आपको मैं सहन से बैठने नहीं देती। तो इसके लिए हम लोगों का रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। दीदी पहले बांध रही है। और इसमें क्या होता है कि आप लोग को पता ही है, पहले मूली बांधना पड़ता है, देन रक्षाबंधन का वो राखी, और फिर दीदी का हो गया तो अब राखी बांधूंगी मैं। और ये मेरे ज़िंदगी का पहली बार है कि मैं राखी बांध रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी बांधा नहीं और कभी ऐसा किया नहीं। तो चलो आज आप लोगों को मैं ये भी दिखाई देती हूँ कि राखी कि मैंने कैसे बांधा, और फर्स्ट टाइम के लिए मैंने राखी बांधना कैसे सेलिब्रेट किया। ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग ऐसे राखी बांधेंगे। और मुझे तो अच्छे से पता भी नहीं है कि कौन सा क्या कब करना है, क्योंकि ये मेरा पहली बार है ना। तो मेरे दीदी ऐसे मुझे बोल रही थी कि पहले ये करो देन ये करो। तो मैं ऐसे ऐसे ना सब कुछ ट्राई करना चाहिए लाइफ में, तभी आप सीख सकते हो कि कोई भी काम कैसे करना होता है। फिर आप सीखते भी हो क्यों करना होता है। और हमेशा कुछ भी करो, आपको क्यों कर रहे हो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तभी ना आपको दूसरे वक्त वो काम करने का मन करेगा, या फिर आप कोई भी काम को एक्सेप्ट करो या ना करो, इसका भी ख्याल मतलब आपको क्यों से ही मिलता है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलता कि आप कोई भी काम, खाना क्यों खा रहे हो,
पेट भरने के लिए खा रहे हो, लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा कि आपका पेट भरने के लिए आप खाना खा रहे हो, तब तक आपको आप ऐसे ही खा रहे हो, मतलब इसका तो कोई मतलब आपको पता ही नहीं है। तो आप ना कोई भी काम करो तो इसके पहले आप क्यों कर रहे हो ये जान लो। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जब भी मैं कुछ काम करने की सीखती हूँ या फिर कोई भी हो काम हो, मैं सीखना मुझे अच्छा लगता है और मैं ट्राई करना भी पसंद करती हूँ। जैसे कि अभी आप लोग मेरे वॉइस ओवर व्लॉग्स देख रहे हो, ये भी मैं ट्राई कर रही हूँ। दूसरों का मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। ये कैसा भी निकले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सीख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, जान रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग भी ऐसा कीजिएगा जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और आप लोग भी मेरे जैसे ऐसे पकड़ कर सकते हो। तो ये जो है ये भैया के बच्चे हैं, भैया के 3 बच्चे हैं, ये बेटा देन जो राखी बांध रही है वो बेटी, देन वो साइड में एक छोटी सी बच्ची दिख रहे हैं ना वो भारती। तो ये 3 भैया के बच्चे हैं, तो ये लोग राखी बांध रहे हैं और हम लोग इन लोगों का घर पे इतना सुकून है ना, क्योंकि घर के सभी बच्चे इतना ज़्यादा बात नहीं करते, पहली बात। दूसरा ये है कि एकदम पेड़ पौधे के बीच है तो एकदम ठंडा ठंडा। हमारे घर पे तो कितनी गर्मी है भाई, लेकिन जो भी है अपना घर तो बेइज्जती होता है ना। सो इन लोगों ने भी राखी बांधा और हम लोगों ने खूब सारी बातें की जो कि आप लोगों को नहीं सुना सकती। और यहाँ पे वीडियोग्राफर कौन है? मेरे जीजू। और मेरे जीजू जब वीडियो करते हैं इतने अच्छे ही निकलते हैं, मेरे से जो करती हूँ मैं खुद वो तो ऐसे फटे फटे निकलते हैं या फिर मतलब हिल रहा होगा। लेकिन ब्लॉगर वैसे मैं हूँ, लेकिन वीडियो अच्छा बनाते हैं मैं मतलब क्या करते हैं इसको, हाँ बनाते ही है ना, तो वो मेरे जीजू ही करते हैं। सो साइड में जो बैठी हुई है मेरी मम्मी, तो मम्मी को आप लोगों ने तो स्टार्टिंग में देख ही लिया है ना। सो इन लोगों का रक्षाबंधन का हो गया है। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, अच्छे से बातें बातें करेंगे, देन खाना पीना खा के हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि जीजू को भी आज कुछ काम है तो इसके लिए। तो फिर मैं पहुंच गई घर। इतनी गर्मी है गाइस, असम का वेदर कब चेंज होता है आजकल पता ही नहीं चलता। अचानक से बारिश आता है, अचानक से इतना ज़्यादा गर्मी हो जाता है। तो फिर क्या ही बताऊँ, इतनी गर्मी लगती है कि आपको मैं बोल नहीं सकती। और रास्ते पे इतना ज़्यादा धूप है और गाड़ी से उतरते वक्त आज मेरे सर पे भी लगा, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। आते ही पहले तो मैंने चप्पल उतारा, क्योंकि मैं तो हूँ शू पर्सन, शू से हट के अगर चप्पल पहन लेती हूँ ना तो अलग तरीके की जीप के जैसा चलना शुरू कर देती हूँ, जो कि मतलब अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे शू में इतना कंफर्ट महसूस होता है मैं बता नहीं सकती। और मेरा पसीना देखिए, ऐसा लगता है कि सर भी एकदम हर जगह से भरती हुई गई है, तब इतना मतलब पसीना आ रहा है। अभी आप लोगों को दिखा रही थी 4 बजे की उठी हुई हूँ गाइस, इतना नींद आ रहा है बता भी नहीं सकती। तो अभी मैं जाऊँगी ड्रेस वेस खोल के रिलैक्स होके सोने के लिए। तो मैं सोऊंगी अभी, उसके बाद ही आप लोगों से मिलूँगी। आई थिंक आप लोगों से मैं इवनिंग को मिलूँगी, अभी तो नहीं मिलूँगी। चलो इवनिंग को मिलते हैं। और हो गया है इवनिंग। आज दोपहर को मेरे साथ गाइस ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ, मैं आप लोगों को आज तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इन फ्यूचर कभी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अभी अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है ना। लेकिन ये ना कुछ अलग किस्म का आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। मुझे पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली रियली में है क्या, जिसके बारे में मैं आप लोगों से कभी फिर बात करूँगी। लेकिन अब तो मैं बात नहीं करूँगी। अब मैं क्यों रेडी हुई हूँ, अभी मेरा ट्यूशन है, इसीलिए ही तो मैं आज घर आई हूँ। सो अभी मेरा ट्यूशन है एक, जो सुबह का था, लेकिन सुबह तो आज मैं चली गई थी तो नहीं किया, तो अभी इसको करना पड़ेगा मुझे। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बैग खाली कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे वैसे कुछ ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाना। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बैग से दूसरे बैग पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जो एकदम इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि अपना जो पर्स है ना उसको कैरी नहीं करती अपने साथ, क्योंकि पर्स ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और उसको ना दूसरे पर्स के अंदर लो, इतना भारी कौन ही उठाएगा। और मैं एक रात के लिए जा रही हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे आना ही है। तो मैं जितने भी पैसे मुझे एकदम इमरजेंसी के लिए ज़रूरत होते हैं मैं वो लेके, और जो भी एकदम इमरजेंसी सामान है जैसे घर का की हो गया, देन चार्जर मैं नहीं भूलती, चार्जर लेती हूँ। और फिर
इतना ही, और कुछ मेडिसिन अगर जो मुझे एकदम ज़रूरी चाहिए होता है तो वो लेके ना मैं ऐसे चली जाती हूँ। ज़्यादा कुछ ऐसे लेके ताम झाम करने वाली मैं हूँ नहीं वैसे। और दूसरी बात यह है कि इस बार ना मैं बैग खरीदते खरीदते सारे बैग का कलर सेम सेम ही हो गया। अभी आप लोगों का भी साथ ऐसा होता है क्या कि एक कलर एक बार पसंद आए तो कुछ दिनों तक, मतलब कुछ सालों तक उसी कलर का ही सामान आपके पास हो, फिर वो कलर आपको ना पसंद आने लगे? जैसे कि अभी मेरे पास जितने भी बैग है वो सेम सेम कलर में ही है, तो और ड्रेस भी वही सेम सेम कलर में ही है। ऐसा ही होता है, अगर एक कलर पसंद आ जाए ना तो उसी कलर में ही सब कुछ पसंद आने लगता है। हालांकि मुझे वाइट कलर में सब कुछ पसंद आता है, क्योंकि वाइट एकदम पीसफुल कलर है। जैसे मैं रहती हूँ, जैसी जैसी मी नहीं, जैसे मैं नहीं, जैसे मैं मी कुछ तो हूँ, तो कुछ तो हूँ मैं, जैसे भी हूँ, मतलब पीसफुली रहना पसंद करती हूँ। सो होप सो आप लोग भी पसंद करते होंगे। नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन मैं करती हूँ। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, जो भी सामान निकाला उसको अच्छे से रख के मैं अभी चली जाऊँगी ट्यूशन करने। और आज मैंने वो दूसरा कलर का लिपस्टिक लगाया है जो कि एकदम अलग ही दिख रहा है ना। और कभी कभी मैं मोटी दिखती हूँ, कभी कभी पतली दिखती हूँ, मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है। बाकी कोई नहीं, अभी ट्यूशन करके चली जाऊँगी मैं दीदी के घर। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? होप सो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। बाय बाय गाइस।